जय हिंद दोस्तों। ये कहानी है एक सीगल नाम की पक्षी की। सीगल नाम की पक्षी अपने सीगल माता पिता और दो बड़े भाई एक छोटी बहन के साथ एक पहाड़ी पर रह रहे थे। ये पहाड़ी समुद्र के किनारे था। एक दिन की बात है, सीगल की माता ने उसे उस पहाड़ी से जानबूझ करके गिरा दिया और उसके पेरेंट्स या उसकी पूरी फैमिली ने उसको पूरा दिन भूखा रखा, 24 घंटे तक उसको भूखा रखा। चलिए समझते हैं कि उसके पेरेंट्स ने उसे क्यों धोखा दिया, उसे क्यों गिरा दिया, उसे क्यों भूखा रखा। तो शुरू से समझते हैं, इस पाठ को शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस लेसन नाउ। कि सीगल और उसके बड़े भाई और बहन, माता पिता सभी लोग पहाड़ी पर रह रहे थे। उसके भाई बहन जो कि छोटे भी थे बड़े भी थे, उनके पंख सीगल से छोटे भी थे। ऐसे कंडीशन में वो सभी लोग उड़ रहे थे और उसको चिढ़ा रहे थे कि देखो मैं उड़ सकता हूँ बट यू कांट फ्लाई। और जो सीगल नाम का बर्ड था ये नहीं उड़ पा रहा था क्योंकि इसे खुद अपने पंखों पर भरोसा नहीं था। इस नाते से ये उड़ने की कोशिश तो करता, लेकिन जैसे ही वो उड़ता उसे इस बात का डर हो जाता कि ऐसा ना हो कि वो पहाड़ी से गिरे और मर जाए। अक्सर उसके भाई बहन उसके सामने ही उड़कर उसको चिढ़ाते और कहते कि तुम डरपोक हो, कायर हो, और इस तरीके से उसका लाइफ चल रहा था। उसके मम्मी पापा उसको बहुत डांटते, बहुत बोलते, मारते, जो भी अपनी भाषा में कर पाते वो ऐसा करते थे ताकि वो जो है सीखे। देखो कोई भी है, जैसे टीचर्स होते हैं, अगर स्टूडेंट्स कोई काम कर सकता है फिर भी वो नहीं करता है डर से, तो टीचर्स क्या करते हैं, उसको बहुत डांटते हैं और मारते भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत डांटते बोलते ताकि वो सीख सके। तो एक दिन की बात है, उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन सभी लोग उसको छोड़ करके वहां से उस पहाड़ी से चले गए दूसरी तरफ, यानी पहाड़ी के नीचे समुद्र के पास चले गए। और पहाड़ी के नीचे की जो खाई थी वो काफी गहरी थी, बहुत गहरी थी। और सीगल को इस बात का डर था कि अगर वो उड़े तो गिरेगा और वो मर जाएगा, इसलिए वो नहीं गया। सीगल के माता पिता समुद्र पर गए, समुद्र के पास गए और वहां उन लोगों ने मछलियां पकड़ी और मछलियां खाई। और अपने बच्चों को, जो सीगल के भाई बहन थे, उन सभी को क्या कर रहे थे, फ्लाइंग सिखा रहे थे, हाउ टू फ्लाई विद वेव। तो मतलब लहरों के साथ उड़ना और पानी में उड़ना, पानी में मछलियों को पकड़ना, इस तरीके की कलाएं उनको सिखा रहे थे। और मछलियों को पकड़ पकड़ कर ये सभी लोग खा रहे थे, अपना पेट भर रहे थे। जबकि सीगल नाम का जो बर्ड था तो उसी पहाड़ी से उन सबको देख रहा था कि कैसे सब लोग खा रहे हैं, और स्वयं इस बात को देख करके मतलब बहुत दुखी हो रहा था कि उसके पास पंख होते हुए भी वह नहीं उड़ सकता है। ऐसे कंडीशन में उसके भाई बहन भी वहां से देख करके उसको दिखा दिखा करके सब लोग खा रहे थे, लेकिन उसको नहीं दे रहे थे। उसकी मम्मी जो थी उनको तो दुख था इस बात का कि उसका बेटा भूखा है और वो स्वयं खा रही हैं। ऐसे स्थिति में सभी लोगों ने क्या किया कि उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, मतलब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, मतलब मछलियों को पकड़ना, उड़ना, तैरना सीखना, ये सारी चीज़ों में सारी फैमिली व्यस्त थी और कोई भी सीगल की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सीगल बहुत परेशान हो गया, वह उड़ने की कोशिश करता, वो खूब तेज दौड़ता, फिर उड़ने की कोशिश करता। अचानक से जैसे ही पहाड़ी का एंड आता फिर वो डर जाता और वापस लौट आता। फिर उसकी मम्मी ने उसको देखा कि काफी मेरा बेटा परेशान है और पूरा दिन लगभग बीत चुका था, 24 घंटे को बीतने को था। तब उसकी मम्मी ने क्या किया कि मछली का एक टुकड़ा लिया और उसके बाद में, जो कि उनके पैरों के पास ही था, उन मछली के टुकड़े को लेकर के वह पहाड़ी की तरफ गई। पहाड़ी की तरफ उड़ती हुई गई और सीगल ने देखा कि उसकी मम्मी आ रही हैं भोजन को लेकर के, और उसकी मम्मी ने भी उसको अपने आवाज में बुलाया कि आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ला रही हूँ। वो भी वहां पहाड़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था और ये समुद्र की तरफ से पहाड़ी की ओर जा रही थी। तो जैसे ही ये पहाड़ी के पास पहुंची, मतलब एक एंड प्लेस था, वहां पर पहुंची, मतलब एकदम से पहाड़ी के पास ही पहुंच गई और वो दौड़ता हुआ आ रहा था। तो दौड़ता हुआ आ रहा था, जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो सीगल मम्मी ने थोड़ा सा अपने आप को बैक कर लिया, यानी कि पीछे कर लिया। इस तरीके से सीगल जो था पूरे रफ्तार में आ रहा था और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। लेकिन सीगल की मम्मी को ये बात पता था कि ये भले नीचे गिर जाए, नीचे गिरते ही ये उड़ना सीख जाएगा। और हुआ कुछ ऐसा ही
कि जैसे ही सीगल नीचे गिरा तो उसके होश उड़ गई, वो डर सा गया, काफी डर सा गया, और वो नीचे जा रहा था तो उसने महसूस किया कि उसके सीने के बाल जो थे वो लहरा रहे थे, उड़ रहे थे, मतलब हवाओं में, और उसके पंख जो थे वो फैले हुए थे। फिर उसने महसूस किया कि शायद वो फ्लाइंग कर रहा है, यानी कि उड़ रहा है। फिर धीरे धीरे उसका डर समाप्त होता है और वो और उड़ना शुरू कर देता है। उसको बहुत आनंद आने लगता है, मजा आने लगता है। वो सोचता है कि मैं इस चीज से अचूक रहा, मुझे डर था इस बात का कि मेरे पंख मुझे मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन मेरे पंख मेरा साथ पूरी तरीके से दे रहे हैं और मैं उड़ पा रहा हूँ। और इसी खुशी में वो बहुत दूर तक उड़ता जा रहा था, और सभी उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन भी उसके साथ उड़ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सब लोग एक साथ उड़े जा रहे थे। और उसके बाद में चूंकि इसने 24 घंटे खाना नहीं खाए थे तो इसको कमजोरी सी फील हो रही थी। इस नाते से इसने रुक करके खाया पिया और फिर उड़ना स्टार्ट किया। उसके सभी माता पिता और भाई बहन सभी लोग बहुत खुश थे कि वो उड़ना सीख गया है।